अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये अलहक एकेडमी की जानिब से आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक डिप्लोमा का अहतमाम किया गया है। जो अरबिक डिप्लोमा कोर्स हमारा इंशाअल्लाह हफ्ते में 4 दिन 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 120 आवर्स पर डिपेंड है। तो आज की जो क्लास है, जो संडे वाली क्लास हमारी होने वाली थी, वही क्लास है कि डिप्लोमा आखिर में क्या है, किस तरह से अरबिक लैंग्वेज हम सीखेंगे, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हम कल से, या इंट्रोडक्शन की 2 दिन जो क्लासेस होगी उसके बाद से हम मुस्तकिल तौर पर इंशाअल्लाह अरबी सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी क्लास का पैटर्न ये होगा कि 10 बजे से इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो ऑलमोस्ट 10:45 तक मेरा सेशन होगा। फिर जो 15 मिनट्स होंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे इस सेशन से मुताल्लिक, जो कुछ भी चीज़ें हैं अब सीखने के लिए, इस तरह से। तो इंशाअल्लाह आज का जो मेरा सेशन है, और मैं सबसे ये कंसर्न करना चाहता हूँ कि आपको जो भी कंसर्न है आप वो स्क्रीन पे इंशाल्लाह मैसेज में शेयर करें इंशाल्लाह। तो मैं देखकर इंशाल्लाह आपको आपके लिहाज से अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। सबसे पहली बात, अल्लाह के फजल करम से अरबिक लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं। तो अरबिक लैंग्वेज क्या है? अरबिक इज द लैंग्वेज ऑफ कुरान। अरबिक इज द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबिक इज द लैंग्वेज ऑफ सहाबा। Recording in progress. अरबिक आप रसूल की जबान है, अरबिक सहाबा की जबान है। तो हमारा दीन किस में नाजिल हुआ? अरबिक जबान में। कुरान किस में है? अरबिक में। अहादीस किस में है? अरबिक में। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि बहैसियत मुसलमान अरबी जबान हम सीखें, अरबी जबान हम जाने। अल्लाह ताला का जो पैगाम कुरान में है, उस पैगाम को जाने बगैर इस दुनिया से हम चले जाएंगे, क्या हमारे लिए मुमकिन है? क्या मुमकिन है हमारे लिए ये? अरबी जबान के बगैर कुरान में जो पैगाम है, क्या आप जानते हैं जितना भी कुरान में पैगाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये किनसे खिताब है? ये खिताब किनसे है? ईमान रखने वालों ये खिताब ईमान वालों से है, और ये खिताब हम सब से है। ये खिताब किनसे है? हम सब से है। अगर ये खिताब हमको इल्म ना हो कि अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहा है, और हमें इल्म तक ना हो, तो हम कैसे मुसलमान हैं? इसीलिए माशाल्लाह आप सब लोगों ने अरबी जबान की कोशिश कहीं ना कहीं की होगी, अरबी जबान पढ़ने की, अरबी जबान सीखने की। जब तक जब से हम मुसलमान हैं, जब से हमने अरबी जबान के लिए कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब है? अब तक की जो कोशिश आपने की? तो इंशाअल्लाह मैं निसार उमरी हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों से मैं अरबी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो पहले की स्टार्टिंग 5 इयर्स मेरा लर्निंग और टीचिंग पीरियड था, जिसमें मैंने अरबी सीखी भी और सिखाई भी। लेकिन ऑलमोस्ट 15 ईयर से मैं ज़्यादा तवज्जो सिखाने पे कर रहा हूँ, और सीखने का वर्जन भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह बाकी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की उनकी एक हदीस है। कौन सी हदीस है? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। कौन इसका ट्रांसलेशन बता सकते हैं? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान, जी बताएं। खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। जब अल्लाह चाहता है किसी के शख्स के साथ भलाई करना तो उसे दीन की समझ अता करता है। नहीं, उसका तो ये में से ट्रांसलेशन है, सबसे मैं बेहतरीन वो है युरिदिल्लाहु जो बिही कुरान खैर। में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। हाँ, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। अब देखें, हम क्या समझते हैं ये खैर? पहले सीखने का खैर और बाद में सिखाने का खैर। तो इस हदीस के मुताबिक 3 तरह के लोग हैं। एक वो आदमी जो जिसके पास दोनों खैर है, वो सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है। और दूसरा वो आदमी सिर्फ खैर सीख रहा है। और तीसरा वो आदमी जो सिर्फ खैर सिखा रहा है। इनमें सबसे बेहतर शख्स कौन है? जो पहला दोनों शख्स जो करे। सीखे जो भी सीख रहा है और जो कुरान दूसरे को सीखे सिखा और रहा है। सिखा सिखाए। रहा है। बिल्कुल, जो सीख रहा है और दूसरों को सिखा रहा है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जबान आपने मुख्तलिफ तौर पर सीखी होगी, कि कंप्लीटली आपको न्यूरो साइंटिफिक वे में इंशाल्लाह ऐसे अंदाज में अरबी सिखाने की कोशिश की जाएगी जिसके सबब आप इंशाअल्लाह अरबी जबान को इतने प्यारे अंदाज में और इतने अच्छे अंदाज में आप पढ़ पाएंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते इंशाअल्लाह। अरबी जबान सीखें तो आपके ईमान का तकादा समझ कर सीखें। अरबी जबान सीखें तो अल्लाह ताला का हुक्म समझ कर सीखें। अरबी जबान सीखें तो अल्लाह के नबी का हुक्म समझ कर सीखें। अगर आप ये अंदाज में अरबी जबान को सीखेंगे तो अरबी जबान आपका इमोशनल कंटेंट बन जाएगा। अरबी जबान का ताल्लुक आपसे बहुत गहरा हो जाएगा। वरना इस चीज को अगर आप हटा देंगे तो अरबी जबान सिर्फ आप बराए नाम ही सीख सकते। आप में से हर लोगों ने जो भी कोशिश की अरबी जबान सीखने की, सबका पैटर्न क्या रहा होगा जानते हैं आप? क्या तरीक़ेकार रहा होगा? एक दो किताब पढ़ ली होगी, उस किताब के जरिए हमने कोशिश की होगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो आप सबको समझ में आना चाहिए। वो क्या है? अरबी जबान जो सीख रहे हैं आप, वो क्या है? कौन सी लैंग्वेज है वो? सोर्स लैंग्वेज हो। कौन सी लैंग्वेज है? सोर्स लैंग्वेज। और जो जबान जिसके जरिए आप सीख रहे हैं वो क्या है? वो जबान क्या है? रेफरेंस लैंग्वेज। सबसे पहले इस दोनों चीजों का फर्क आप समझ लें। सोर्स लैंग्वेज क्या है? तो अरबिक, अरबिक लैंग्वेज। रेफरेंस लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, हिंदी, कोई उर्दू। भी जबान, कोई भी जबान। आज कुरान जितनी जबानों में ट्रांसलेशन हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारी जबानें, ये सारी जबानें क्या है? रेफरेंस रेफरेंस लैंग्वेज है। रेफरेंस। और सोर्स लैंग्वेज क्या है? कुरान। अरबिक। आपको अगर सोर्स लैंग्वेज सीखना है, इरेज करें, आपको अगर अरबी जबान सीखनी है तो आप सोर्स लैंग्वेज को सीखेंगे रेफरेंस के जरिए ही। लेकिन हमेशा रेफरेंस से, काम नहीं चलेगा। रेफरेंस को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी है। आप सिर्फ रेफरेंस लैंग्वेज ही सीख पाएंगे तो क्या कभी सोर्स लैंग्वेज सीख पाएंगे आप? नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए नहीं। सबसे पहले क्या करें हम? रेफरेंस लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी तरह से रेफरेंस लैंग्वेज पे डिपेंड ना रहें। पूरी तरह से रेफरेंस लैंग्वेज पे डिपेंड ना रहें, बल्कि वो सोर्स लैंग्वेज की तरफ जाए। उसकी एक प्यारी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने
जो छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं उस साइकिल को देखा है आपने, जिसके साथ सपोर्टिंग टायर्स लगे होते हैं। अगर वो बच्चा सपोर्टिंग टायर्स के साथ साइकिल चलाना सीख जाए तो क्या आप मान लेंगे उसको साइकिल चलाना आता है? नो। कब तक नहीं नहीं, मानेंगे आप? जब तक वो छोड़ के इसके भीतर काम एग्जैक्टली exactly, जब तक वो सपोर्टिंग टायर्स हट ना जाए। वरना कोई इंसान अगर सपोर्टिंग टायर्स के साथ बड़े होने कर भी चलाता है तो नौजबिल्ला हम किसके लिए कहेंगे? ऐसी गाड़ी तो किसके लिए होती है? जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं विकलांग। उनके लिए लोग होती है, उनकी गाड़ी होती है। तो मतलब ये जो रेफरेंस टायर के सपोर्टिंग टायर्स हैं रेफरेंस लैंग्वेज के, ये आपको हटाना होगा। तभी आप क्या सीखेंगे? अरबिक लैंग्वेज सीखेंगे। वरना जो बात करना चाहें सिर्फ वही अनम्यूट करें, दूसरे लोग जो है म्यूट पे रखें, ठीक है? जो जवाब देना चाहें वही अनम्यूट करें। ओके। तो रेफरेंस लैंग्वेज या सोर्स लैंग्वेज की मिसाल समझ में आ गई आपको? जो एक्चुअल टायर्स हैं और सपोर्टिंग टायर्स हैं। तो एक्चुअल लैंग्वेज कौन सी है? अरबिक लैंग्वेज है। सपोर्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? आपकी नेटिव लैंग्वेज है। अगर आप पूरी तरह से नेटिव लैंग्वेज ही पे डिपेंड रहेंगे, मिसाल के तौर पे आपको और एक मिसाल देता हूं। वो क्या है? जब हम फ्लोर डालते हैं, आरसीसी डालते हैं, रूफ डालते हैं, तो पिलर से पहले क्या लगाते हैं हम? फाउंडेशन। फाउंडेशन से पहले, ये फाउंडेशन भी मान लीजिए फाउंडेशन हो गया है, अभी हमको रूफ डालना है। तो रूफ के सपोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? स्काफ फोल्डिंग इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? आयरन प्लेट। हाँ, उसके लिए जो भी स्काफ फोल्डिंग कह लीजिए या सेंटरिंग कह लीजिए, मुख्तलिफ उसके नाम है हर जगह जगह, ठीक है? तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, वो आप हमेशा के लिए उसको बाकी रखते हैं, वो सपोर्टिंग जो चीज आपने लगाई है, या एक वक्त के नहीं। बाद निकाल देते हो? हाँ जी, एक वक्त के बाद निकाल देते। हाँ, वो चीज फिर किस पे बाकी रहती है? एक्चुअल पिलर्स पे बाकी रहती है। उस वक्त पे एक्चुअल पिलर शायद स्टार्टिंग में जब आप पिलर्स बनाएंगे उस वक्त वो काबिल नहीं रहते हैं, लेकिन वो एक वक्त के बाद वो काबिल बन जाएंगे। इसी तरह से जो एक्चुअल पिलर्स है वो अरबिक लैंग्वेज है आपके लिए। अब जो स्टार्टिंग में आप सपोर्ट ले रहे हो वो क्या है आपकी? आपकी अपनी रेफरेंस लैंग्वेज है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप हमेशा सिर्फ रेफरेंस लैंग्वेज पे ही डिपेंड रहेंगे तो क्या एक्चुअल में अरबी सीख पाएंगे? नहीं। तो मेरा आप लोगों से यही तकादा है कि आप लोग रेफरेंस लैंग्वेज को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आटे में नमक। नमक। बहुत अच्छे। तो मतलब ये हुआ कि हम रेफरेंस लैंग्वेज के जरिए अरबी सीखेंगे, लेकिन हम जी। जैसे जैसे रेफरेंस लैंग्वेज को, सोर्स लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे, रेफरेंस लैंग्वेज से हम दूर होते जाएंगे। अगर हम रेफरेंस लैंग्वेज को मुस्तकिल तौर पर उस पर डिपेंड रहेंगे तो यकीन मानिए आपने जितने भी साल से अरबी जबान सीखना शुरू किया था वो आज तक कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने कभी सपोर्टिंग टायर्स को छोड़ा ही नहीं। कभी आपने रेफरेंस टायर्स को आपने कभी निकाला ही नहीं। कभी रेफरेंस लैंग्वेज को आपने अपनी जिंदगी से दूर किया ही नहीं। और जो स्कार्फ फोल्डिंग के लिए आपने चीजें इस्तेमाल की थी, आप उसको निकाले ही नहीं। और आप क्या चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए और मुझे साइकिल चलाना आ जाए और मैं अरबिक लैंग्वेज सीख जाऊं। मुमकिन है ये? फ्लाइट कहां से टेक ऑफ होगी जानते हैं आप? रनवे पे ही टेक ऑफ होगी ना? और रनवे पे एक स्पीड मेंटेन करनी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी फ्लाइट में आप सफर करते हैं तो जब वो टेक ऑफ करने के लिए फ्लाइट जा रही होती है तो उसको एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी होती है, ठीक है? वो कांस्टेंट स्पीड के बगैर क्या फ्लाइट टेक ऑफ हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। तो आपका जो रनवे है वो क्या है आपके लिए? रेफरेंस लैंग्वेज है। और आपकी फ्लाइट जो है अरबिक लैंग्वेज की तरह है। तो आपको उस तरह से इस्तेमाल करना होगा रेफरेंस लैंग्वेज को, तभी आप क्या कर सकेंगे? सोर्स सीख लैंग्वेज पाए। को सही तौर पे सीख पाएंगे। तो फ्लाइट कभी भी हमेशा रनवे पे नहीं चलती। फ्लाइट हमेशा आसमान में ही उड़ेगी, लेकिन वो आसमान में उड़ने के लिए वो रनवे का इस्तेमाल करना जरूरी है।
इसी तरह से रेफरेंस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन फ्लाइट हमेशा रनवे पे नहीं रहती। उसी तरह से हम हमेशा अरबी जबान रेफरेंस लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल नहीं करें। आपको देखिए लफ्ज रेफरेंस से क्या मतलब है। आप डिक्शनरी को रिफर करते हैं ना, तो डिक्शनरी क्या हुआ आपके लिए, रेफरेंस हुआ ना। तो क्या डिक्शनरी हमेशा इस्तेमाल करते हैं आप? जब जरूरत है और जितनी जरूरत है तभी आप इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग लग रही है? आपको कुछ लग रहा है जब तक अब तक आपने जो भी अरबी की क्लासेस ली हैं, अरबिक अटेंड की है, उसमें से थोड़ा सा ये अलग है, जी। कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है? अरबी जबान हम ईमान के तौर पर सीख रहे हैं। इतने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं अरबी जबान के लिए, आप लोग मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है बिजनेस ऑफ आखिरा में। यू आर माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ आखिरा। हाँ। आप जितनी अरबी जबान सीखेंगे उतना मेरे लिए फायदा होगा। जितना आप कुरान समझेंगे उतना मेरे लिए फायदा होगा। जितना हदीस को आप सीखेंगे उतना मेरे लिए फायदा होगा। आप जितने लोग, चाहे इस दुनिया से मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन आप लोग जो बाकी रहेंगे, आप दीन पर अमल करते रहेंगे, अरबी को आप समझेंगे, कुरान को समझेंगे, अल्लाह के नबी के कलाम को जब समझेंगे, तो यकीन मानो में ये मेरे लिए फायदे वाली बात होगी, मेरे लिए उखरवी फायदा है। इसीलिए मैं बहुत एक पैशनेट टीचर हूं और मुझे भी पैशनेट स्टूडेंट्स की जरूरत है। अगर आप लोग लर्निंग में पैशनेट नहीं हो तो सॉरी, ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप में से जो भी समझते हैं कि आई एम नॉट इनफ पैशनेट टू लर्न अरबिक लैंग्वेज, देन दिस क्लास इज नॉट फॉर अस। अगर आप समझते हैं कि हम पैशनेट है अरबी जबान सीखने के लिए और उसमें अल्लाह ताला की मदद हम लेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक बाकी रखेंगे, तो जरूर आप जो है अरबी जबान सीखेंगे। देखिए, अरबी जबान दुनिया की टफेस्ट जबान है। अरबी जबान दुनिया की टफ जबान है। क्यों टफ जबान है जानते हैं आप? कौन बताएगा, बोलिए। क्यों अरबिक जबान दुनिया की टफ जबान है? कायदे जी। कायदे बहुत ज्यादा है उसमें। आयतें ज्यादा है, कायदे रूल्स कायदे ज्यादा है। रूल्स। ओके, ठीक है। ओके, एक बात है। और किस वजह से मुश्किल है जबान? वकैब एक ज्यादा अल्फाज है। के बहुत से जी। वकैब एक अल्फाज ज्यादा के है। बहुत सादे ज्यादा एक अल्फाज के अल्फाज। बहुत सारे माने हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। और कोई? मखरज की अदायगी ठीक से नहीं कर। मखरज की अदायगी, ठीक है, वेरी गुड। और वोकैबलरी बहुत ज्यादा है उसमें वोकैबलरी कंपेयर टू ज्यादा अदर है। और लैंग्वेज। मैं जो पॉइंट आपसे सुनना चाह रहा हूं, अब तक किसी ने नहीं कहा। चलिए, टफ का रीजन पूछ रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे रीजन हो फॉरेन सकते हैं। लैंग्वेज। अल्लाह का जी। कलाम है। ये अल्लाह का कलाम है अल्लाह का कलाम है। और नबियों की जबान है। नहीं, बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, ठीक है? वो क्या पूछना चाहूंगा, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अरबी जबान क्यों टफ है, इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग इसको जो सीखते हैं वो उसको सीख नहीं करते सीखना तो चाहते हैं ज्यादा। लेकिन सीख नहीं पाते हैं, ठीक है? ये रीजन। नहीं मतलब ज्यादा बला स्पोकन नहीं करते क्यों। ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रीजन क्या है, मैं बताऊं आप लोगों को? अभी बताता हूं आपको, ठीक है? एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है, अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। वो क्या रीजन है, बोलिए? वो रीजन ये है कि दुनिया की, आप कितने लोग इंग्लिश जानते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह? बहुत से लोग। बहुत से लोग, पक्की बात है, बहुत से लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूं और आप लोग उसको पढ़ के बताइए। बहुत सारी चीजें मैं लिखने जा रहा हूं, आप उसको
पढ़ के बताएं। ठीक है, वो क्या है चीजें, अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये पढ़े आप में से कोई? जी शेख, आपकी स्क्रीन जो है पहले स्लाइड पे है। नहीं, मैंने चैट चैट में शेयर किया है, उसमें देखिए, स्क्रीन पे नहीं। किसी को चला ये गया। दूसरी लैंग्वेज है, शायद फ्रेंच या जर्मन। जी, नो मैटर व्हाट, आप पढ़िए उसको। जी ठीक है, मैंने इंग्लिश नहीं लिखी आपने, ठीक है। नो, नो मैटर व्हाट, कोई भी लैंग्वेज हो आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू टेल दैट ट्रांसलिटरेशन का एक्सेंट सबका अलग अलग रहता है। हाँ ठीक है, नो मैटर व्हाट, वो छोड़ दीजिए। लेकिन क्या आप कुछ अदा करने की कोशिश कर सकते हैं इसमें? जी। Launch a Alva हम्म। Senior Dala creation. हाँ, मैंने इसको जो है ग्रुप चैट में शेयर किया है, उस वर्ड को, उसको देखें आप। ठीक है, अगर आपको इसमें होना है तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे मिल पाऊंगी। ठीक है, इसको पढ़िए, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कौन से अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश के, पढ़िए इसको। Tunjukila Tunjukila kami kami Jalan jalanus Bahasa Indonesia. जी, ये लैंग्वेज कौन सी है पहले ये बोलिए। इंडोनेशियन। हाँ, इंडोनेशियन मलेशियन लैंग्वेज। अच्छा, मेरा सवाल सुनिए, मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ। इंडोनेशियन लैंग्वेज कभी जिंदगी में आपने नहीं देखी होगी, कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपने इतनी डेयरनेस तो की ना इसको पढ़ने की। हाँ। ठीक है, पढ़ने की डेयरनेस तो की आपने, क्योंकि इसलिए कि जो अल्फाबेट्स हैं वो इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स हैं। तो जो जी। लैटिन अल्फाबेट्स है ना, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? लैटिन अल्फाबेट्स कहते हैं। कौन से अल्फाबेट्स कहते हैं उसको? लैटिन। लैटिन अल्फाबेट्स। तो लैटिन अल्फाबेट्स जितने हैं, ये लैटिन अल्फाबेट्स जितने अल्फाबेट्स हैं, ये सारे अल्फाबेट्स क्या हैं?